हम लोग अभी लिखे हैं, जिसका हम आपको बोले स्क्रीनशॉट ले लो, वो स्लाइट रिएक्शन के बाद या पहले भी आप चाहो तो जगह छोड़ सकते हो। एक पेज देख लो, एक पेज में तो आराम से हो जाएगा, ज्यादा तो लिखवाए नहीं। तो एक पेज छोड़ दो, उसके बाद आगे लिखो लाइट रिएक्शन हेडिंग में। लिखो, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्स्ट पॉइंट, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कलरफुल पेन यूज करना, बार बार बोल रहे हैं, हेडिंग अलग से, पॉइंट अलग से, इससे थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा होता है। occurs in the presence of sunlight। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, occurs in the presence of sunlight। हो गया, हुआ नहीं हुआ बोलो। यस सर। यस हो सर, गया हो गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in this light energy of the sunlight, in this light energy of the sunlight is captured, in this light energy of the sunlight is captured in the form of chemical energy, light energy of the sunlight is captured in the form of chemical energy, light energy of the sunlight is captured in the form of chemical energy in the energetic bonds of ATP, in the energetic bond, in the energetic bonds of ATP, in the energetic bonds of ATP। हो गया। हाँ हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it occurs in grana of the mitochondria, sorry, grana of the chloroplast. It occurs in grana of the chloroplast. It occurs in grana of the chloroplast। हुआ। सर ग्रैना क्या होता है? ग्रैना अभी डायग्राम बनाए थे, क्लोरोप्लास्ट फैला रहा है। यस सर, जस्ट यस सर, सॉरी। उसमें देखो, ग्रैना मिला, मिल गया। ग्रैना थैलाकोइड, हाँ वही ग्रैना। तो इट अकर्स इन द ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, evolution of oxygen, evolution of oxygen also occurs in this stage, yeah, this part of light photosynthesis। Evolution of oxygen also occurs in this part of photosynthesis। Evolution of oxygen also occurs in this part of photosynthesis। हो गया। हाँ सर हो गया। Next point, the evolution of oxygen, evolution of oxygen occurs by, evolution of oxygen occurs by, evolution of oxygen occurs by splitting of, evolution of oxygen occurs by splitting of water, evolution of oxygen occurs by splitting of water, splitting of water, and not from the carbon dioxide। सर नॉट फ्रॉम द के बाद क्या बोले? and not from the carbon dioxide।
not from the carbon dioxide. सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बता रहा हूँ, देखो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या था, प्लांट CO2 लिया, प्लांट वाटर लिया, उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर प्लांट क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और क्या रिलीज किया, वाटर ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन और O2। वाटर। तो अक्सर बच्चों को ये लगता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें का कार्बन तो प्लांट यहाँ यूज कर लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, और इसका ऑक्सीजन ही रिलीज कर दिया प्लांट। यही हमको लगता है कि अच्छा प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसा लगता है हम लोगों को कि अच्छा CO2 में से कार्बन हटा दिया और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया तो एयर प्यूरिफाई हो गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन CO2 से नहीं आता है, कहाँ से आता है, H2O। वाटर से आता है। वाटर से। The oxygen evolved by the green plants during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide. CO2। Okay. The oxygen evolved by the green plants during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide. Carbon याद रहेगा? Oxide. Yes, sir. याद रहेगा? नहीं याद Yes, रहेगा sir. तो लिख लो, नहीं याद रहेगा तो दोबारा से लिख लो, लिखना कहीं है। साइड वाइड में लिख लेना। The oxygen evolved during photosynthesis. The oxygen evolved during photosynthesis. The oxygen evolved during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide. Comes from water and not from carbon dioxide. ठीक है, दिक्कत है? बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, नो सर, हो गया। इसको हटाऊं? यस सर। यस अच्छा सर। सर, हाँ बोलो। फोटोसिंथेसिस में कार्बन कार्बन ग्लूकोज फॉर्म होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है? देखो ग्लूकोज समझो कि सेल है, ग्लूकोज हमारे बॉडी का क्या है, सेल। सेल। यूं समझो, कंपेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनता है ना, वैसे ही बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बना और रेस्पिरेशन से वो ग्लूकोज बना, ये होता है? नहीं। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एकदम अलग अलग चीज है, दोनों में कोई अलग है लिंकिंग तो। नहीं, कोई लिंकेज नहीं, दोनों एकदम अलग अलग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्चुअली में दोनों में हम एटीपी ही बनाते हैं मिलकर। फोटोसिंथेसिस में एटीपी कहाँ से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं। रिस्पायरेशन में क्या करते हैं कि ये जो फूड था, ये जो ग्लूकोज था, इसको ब्रेक करके हम लोग एटीपी बनाते हैं। इस ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, एटीपी। जैसे देखो ATP। प्लांट को, यार रुक जाओ, पहले डार्क रिएक्शन हो जाने दो, फिर हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझा पाएंगे। अभी बस ये जान लो कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस नहीं है। ग्लूकोज ठीक। सिंगल है, बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट। अभी तक कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं। नो नहीं। सर। चलो अब आते हैं No, डार्क sir. रिएक्शन में। देखो डार्क रिएक्शन का जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले लगता है कि अच्छा लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हुआ था, मतलब लाइट डिपेंडेंट था। डार्क रिएक्शन का नाम ही है डार्क, मतलब ये रात में होता होगा, ऐसा लगता है ना, बट ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। डिपेंडेंट ऑन लाइट, ठीक है, डायरेक्टली। ये इंपॉर्टेंट बात है, डार्क रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट ऐसा नहीं कि एकदम से इंडिपेंडेंट ही है, कोई मतलब ही नहीं डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन से, नहीं ऐसा नहीं। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, जो एटीपी बना था ना, याद करो लाइट रिएक्शन में क्या बनाए थे, एटीपी बनाए थे।
उसी एटीपी को डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है और इसी एटीपी को यूज करके ये जो CO2 और वाटर था ना, इन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज बनाए हैं। ठीक है, तो हमको लाइट का जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन से जो एटीपी बना था उसका तो जरूरत है ना, समझे बात? Yes. तो डार्क Yes, रिएक्शन is not dependent on light directly, but it is not like that it is completely independent from light reaction. No, it is dependent on light reaction, but indirectly. Actually it depends on that ATP which is formed during light reaction. कोई दिक्कत तो बताइए? no sir. नहीं, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं। इन दिस, यहाँ हम बोलते हैं, आप लिखिए, इन दिस the ATP formed during light reaction, in this the ATP formed during light reaction, in this the ATP formed during light reaction is used, in this the ATP formed during the light reaction is used to reduce, light reaction is used to reduce, बार बार पूछ रहे हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन? The removal सर of जिसमें oxygen. कोई भी सर जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है। और कोई? A reaction in which oxygen is removed, oxygen is added or hydrogen is removed, नाउ or इट इज any. कंप्लीट रिएक्शन, अभी कंप्लीट है। एक्चुअल डेफिनेशन तो होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन, बट ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट अभी आपको पढ़ना ही नहीं, वो 11th में पढ़ना। तो अभी आप ऐसे ही पढ़े हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा, ये और इंग्लिश वाला बोले या हिंदी वाला बोले? English वाला. इंग्लिश वाला मतलब English या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन हटेगा। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन हटा तो आप उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन हटा या हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। reduction. ठीक है, सर अभी सर देखो, हाँ बोलो। एक है कि addition of any electronegative substance and removal of any electropositive substance, ये भी है, इसी का है। ये जबरदस्ती का बनाया हुआ डेफिनेशन है, इसका बहुत सारा एक्सेप्शन है, गलती हो जाएगा, इसलिए ये मत याद रखो। नहीं देखे थे हम लोग, गूगल पे था। जबरदस्ती का बनाया हुआ है, मतलब मन किया बना दी। मतलब जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाएं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जिसके भी बॉडी में मेल गैमेट बन रहा है वो मेल है ना, बट कोई जबरदस्ती डेफिनेशन ऐसा कर दिया कि जिसके पास भी दाढ़ी है वो मेल है, जो कि गलत हो सकता है ना, हो सकता है कि कोई मेल ना हो बट उसमें भी दाढ़ी आ गया हो, ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार सेव करके देखो, पता चल जाएगा। एक बार सेव करने के बाद अगली बार दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा। तो ये कई बार हार्मोन पे या स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है, मेल गैमेट बनने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, हम दोनों के बॉडी में ही ऑपोजिट सेक्स वाला हार्मोन भी होता है। जैसे अगर हम मेल हैं तो मेरे अंदर FSH भी होगा जो कि फीमेल हार्मोन है, अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होता है जो कि मेल हार्मोन है, बट बहुत ही लिमिटेड वे में होता है। कई बार यही हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो स्टेरिलिटी कॉज होता है। ठीक है, खैर जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे, एक्चुअली वहां पढ़ना इसीलिए एग्जांपल लिए थे। खैर तो समझे तुम कि क्या क्यों ये डेफिनेशन गलत है, जबरदस्ती का बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। क्यों बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है? देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला नहीं, लेकिन इसमें C6H12O6 में अगर बात करें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट हाइड्रोजन ऐड हो गया है। देखो तो, Yes sir. तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. रिडक्शन। इसीलिए लिखे थे, क्या लिखे थे एक बार वापस से पढ़ो, कहाँ तक लिखे थे? सर क्या था?
It is In not this- depend on line directly. In In this- this, the In this ATP wala This- point. the- In this, the ATP formed during the light reaction is used to reduce. हाँ, is used to reduce the carbon dioxide. Is used to reduce the carbon dioxide into glucose. Is used to reduce the carbon dioxide into glucose. Glucose. Is used to reduce the carbon dioxide into glucose. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे अभी तक जो भी कुछ पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। हाँ 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 हाँ, और कुछ है यहाँ? चलो एक पॉइंट और लिखो, लिखो, इट इज नॉट कंपल्सरी, it is not compulsory that dark reaction is, it is not compulsory that light reaction, it is not compulsory that light reaction is, it is not compulsory that light reaction is immediately followed by dark reaction. It is not compulsory that light reaction is, it is not compulsory that light reaction is immediately followed by dark reaction. It is not compulsory that light reaction is immediately followed by dark reaction. There may be some gap, there may be some time gap, there may be some time gap between, there may be some time gap between light reaction and dark reaction, या may be some time gap between them कर दो बस काफी होगा, इतना क्यों लिखोगे? May be some time gap between them. इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैक्टस। ठीक है, देखो वापस से अगर एक बार बोलूं तो कैक्टस में भी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन होगा और डार्क रिएक्शन होगा, यही होगा ना? Yes, sir. लाइट रिएक्शन के लिए किसका जरूरत था? सनलाइट का, सनलाइट का और H2O वाटर का, H2O का वाटर का। क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है? नहीं, नहीं। बार बार No. बोल रहा हूँ, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, लेकिन वो कहाँ से हुआ था? Water. H2O वाटर से, बिल्कुल, वो से। कार्बन Water डाइऑक्साइड से। से नहीं था। Water से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई जरूरत नहीं लाइट रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में किसका जरूरत है? CO2 का। CO2 है ना, इतना ही बात। तो Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, वाटर प्लांट में कहाँ से जाएगा? रूट से, रूट के थ्रू। रूट के थ्रू। सनलाइट तो लीफ से मिल जाएगा। CO2 कहाँ से मिलेगा? टोमेटो। लीफ के अंदर जो स्टोमाटा होगा वो ओपन होगा, तो वहां से ओपन होने के बाद एटमॉस्फेयर से खींच लेगा। जरा बताओ कैक्टस मेनली कहाँ मिलता है? डेजर्ट एरियाज में जहाँ बिल्कुल। अब एक बात बताओ, डेजर्ट एरियाज में दिन में लाइट है तो प्लांट Yes, क्या किया sir. कि जमीन से रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को यूज किया, वाटर को ब्रेक किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। रिलीज मतलब अंदर में स्टोर किए हुए, ऑक्सीजन Yes, को sir. एटमॉस्फेयर में नहीं खोल भेज रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन बनाया है और सनलाइट को यूज करके एटीपी बना लिया। अब अगर वो तुरंत डार्क रिएक्शन करे तो उसका कुछ नुकसान है क्या? हाँ है नुकसान। क्या नुकसान है कि डार्क रिएक्शन के लिए उसको CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। वो कब आएगा? जब आप स्टोमाटा ओपन करोगे और CO2 तभी एंट्री हो सकता है। Yes, लेकिन sir. अगर आप CO2 के एंट्री के लिए स्टोमाटा ओपन किए तो इतना गर्मी है कि बॉडी के अंदर, उस कैक्टस के अंदर जितना भी पानी होगा सब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और स्टोमाटा से निकल के उड़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू Yes, वाटर sir. का लॉस हो जाएगा। Yes, तो बेचारा खाना बनाने चला था कि खाना खाएंगे, पता चला प्यासे मर गए। समझे बात? Yes, सारा sir. वाटर ही रिमूव हो जाएगा, सारा वाटर ही ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। इसीलिए कैक्टस क्या करता है
कि दिन के समय में सिर्फ एटीपी बना के रख लिया, रात के समय में जब मौसम ठंडा हुआ स्टोमाटा ओपन किया, ऑक्सीजन रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया, और उसके बाद डार्क रिएक्शन में एटीपी तो दिन में बना ही लिया था, उसको यूज करके ग्लूकोज बनाया और फिर उसको स्टोर कर लिया ग्लूकोज को, क्योंकि दिन में खाना नहीं बना रहा होता है वो। देखते हो कैक्टस कितना मोटा गोल सा होता है, कभी अगर कैक्टस को तोड़े हो या काटे हो तो देखोगे बहुत जेली लाइक चीज होता है उसके अंदर, यस जेली लाइक Yes, सब्सटेंस, sir. जैसा कि एलोवेरा में होता है यस सर देखें। Yes, जेली sir. लाइक। तो जेली लाइक होता क्या एक्चुअली में, यही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रहा होता है, पानी को जमा करता है, क्योंकि उसके पास कमी है। तो यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन तुरंत हुआ क्या? नहीं, दोनों के नहीं। बीच में गैप था, एक दिन में हुआ एक रात में हुआ। बट नॉर्मल प्लांट में जैसे हमारे घर के आसपास आम का, पीपल का, बरगद का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, इन सब में क्या होता है तुरंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं है, वाटर भी खूब अवेलेबल है ना। चलिए ये था डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का कंप्लीट थ्योरी। थोड़ा डिटेल में 5-10 मिनट और पढ़ेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ेंगे। फिर ये सब कुछ देखेंगे कि एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि क्लोरोफिल एसेंशियल है प्लांट के लिए, फिर एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि ऑक्सीजन एसेंशियल है प्लांट के लिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा गार्ड सेल लीफ के नीचे वाले पार्ट पे होता है, तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। गार्ड सेल स्टोमाटा लीफ के लोअर पार्ट पे होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड करेंगे और कोशिश करेंगे डाइजेशन स्टार्ट करने का, जो हमको नहीं लगता हो पाएगा, बट अगर हो गया तो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. दिस इज ऑल फॉर टुडे। फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए।